जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार। दोस्तों, लोगों में बहुत एक कन्फ्यूज़न रहती है। दोस्तों, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आपने बोला था कि सिर्फ बाइट पे फोकस करना है और बाइट के अलावा कुछ किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो लोगों का कहना ये है दोस्तों कि सर रेबीज़ तो कुत्ते के सलाइवा से फैलता है। सलाइवा कहीं भी लग जाए, वुंड पे, जख्म पे या किसी कट के निशान पे अगर लग जाए तो रेबीज़ हो सकता है। तो मैंने उसे बताया एकदम हो सकता है, 100% हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं सोचना है, सलाइवा से रिलेटेड आपको ये नहीं सोचना है कि कुत्ते का सलाइवा कहीं भी अगर लग जाए, जैसे जख्म पर या किसी कट निशान पर लग जाए तो रेबीज़ हो जाएगा। ये बात हकीकत है कि रेबीज़ हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। कैसे नहीं सोचना है दोस्तों? ऐसे आप समझने का कोशिश कीजिए। मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। सपोज दैट मान लें कि किसी को रेबीज ओसीडी है, ठीक है। वो अपने घर पे है और उसके घर के कुछ दूरी पे कोई कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है। जनरली आप लोग देखते होंगे जहाँ कुत्ता बैठता है तो नॉर्मली उनका मुंह खुला हुआ रहता है, जीभ लटकी हुई रहती है और सलाइवा गिरता हुआ रहता है। ये चीज़ कॉमनली आप लोग बहुत देखे भी होंगे और देखते भी हैं। तो मान के चलिए किसी भी इंसान को रेबीज ओसीडी है, ठीक है। उसके घर के आगे 10-15 मीटर की दूरी पे कोई कुत्ता वहाँ बैठा हुआ है और उसका कि वो उसका सलाइवा ज़मीन पर गिरा हुआ है, फर्श पे गिरा हुआ, ठीक है। वो आदमी को पता नहीं है कि मेरे घर के बाहर में कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कुत्ता वहाँ से निकल गया। तो जब ये आदमी जब कि बाहर निकला और उस जगह पे गया जिस जगह पे सलाइवा गिरा हुआ है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ कुत्ता नहीं था, वो कुत्ता वहाँ से चला गया था। तो जो आदमी को रेबीज ओसीडी, उसने तो वहाँ तो कुत्ता देखा नहीं। अब जब कुत्ता देखा नहीं और गलती से उसका पैर वहाँ पे चला गया जहाँ पे सलाइवा गिरा हुआ है और वो सलाइवा उसके पैर में लग गया, तो अब बताइए कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो सलाइवा गिरा हुआ है किसी रैबिट डॉग का है या फिर नॉर्मल डॉग का है? आपके पास क्या प्रूफ है? कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ ये जो सलाइवा गिरा हुआ था ये नॉर्मल डॉग का गिरा हुआ था या फिर किसी रैबिट डॉग का गिरा हुआ था? उसने तो उस कुत्ते को देखा नहीं, जा वहाँ बैठा हुआ वो कुत्ता उससे पहले निकल गया। एक थोड़ा देर के लिए इमेजिनरी है ये, मैं आपको इमेजिनरी के थॉट के तरीके से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए जब कुत्ता वहाँ बैठा हुआ था, उसका सलाइवा गिरा, उस समय वो इंसान उसको नहीं देखा कि कुत्ता वहाँ बैठा हुआ था। जब वो कुत्ता वहाँ से चला गया तब वो आदमी पीछे से आया और वहाँ पे अपना पैर रख दिया जहाँ पे सलाइवा गिरा हुआ था। अब वो सलाइवा क्या हुआ, उसकी फटी हुई एड़ी में या फिर पैर में लग गया। अब वो आदमी कैसे प्रूव करके दिखाएगा कि हाँ ये जो सलाइवा लगा हुआ है नॉर्मल डॉग का है कि रैबिट डॉग का है? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कैसे वो जस्टिफाई करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि पागल है, पागल का था कि नॉर्मल डॉग का था। तो इस सिचुएशन में तो वो फंस जाएगा। तो आप बताइए कैसे क्या करेगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि सलाइवा से रिलेटेड आपको कुछ ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि जब कुत्ता बाइट करेगा आपको अच्छे जख्म को धोना और अपना वैक्सीन लेना है। क्योंकि जब बाइट करता है कुत्ता, तो बाइट जब करता है वहाँ तो आप देख रहे हो ना कि हाँ कोई पागल कुत्ता आया हमको बाइट किया बेरहमी तरीके से, अब मुझे अपने जख्म को धोना है और अपना वैक्सीन करवाना है। वहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ कुत्ते ने मुझे बाइट किया, लेकिन सलाइवा गिरा हुआ है, रैबिट डॉग का गिरा हुआ है कि नॉर्मल डॉग का गिरा हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब आप उसे देखेंगे। जब आपने देखा ही नहीं तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ ये पागल था या नॉर्मल था? मान के चलिए आपके किचन रूम में कोई बिल्ली आई और वहाँ थोड़ा बहुत दूध रखा हुआ था, उसको वो जूठा कर दी, ठीक है। जूठा करके चली भी गई, आपने उस बिल्ली को देखा भी नहीं। अब क्या होगा, आप उस दूध को कहीं यूज़ कर लिए, चाय बना लिए या फिर दूध पी गए या फिर पिला दिए किसी को, आप तो जान नहीं रहे हैं।
और बहुत जगह ऐसा होता ही होगा, बहुत से लोग धोखे से पिए होंगे। तो ये क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया ना कि जो बिल्ली आई होगी वो नॉर्मल होगी, उसने वो नॉर्मल बिल्ली थी, इसलिए उसने दूध को पिया, जूठा किया और चली गई। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बिल्ली या कुत्ता जो भी जानवर को जब रेबीज़ होता है ना, वो पूरा खाना पीना एकदम छोड़ देता है, वो खा नहीं पाता है, कुछ पी नहीं पाता है, जिसके कारण से क्या होता है ना, वो 2-3 दिन 4 दिन में ही उसकी डेथ हो जाती है। एक तो उससे रेबीज़ है, ऊपर से खाना बंद हो जाता है, पीना बंद हो जाता है, वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाता है, लास्ट में खाना पीना उसके बॉडी में नहीं जाने लगता, तो वो ऑटोमेटिक ही मर जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं दोस्तों बार बार आप लोग को ये कहता हूँ कि सिर्फ बाइट पे फोकस कीजिए, क्योंकि बाइट को आप देख सकते हैं कि हाँ किसी ने मुझे बाइट किया है, और बाकी मोमेंट पे आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया होगा नहीं आया होगा, रैबिट वाला है बिना रैबिट वाला है, इस तरह का मतलब आपके साथ कंडीशन होगा दोस्तों। इसीलिए सभी बातों को अवॉइड कीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए जब कुत्ता मुझे बाइट करेगा, और जब बाइट करेगा तो वो आप ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ कुत्ते ने आया मुझे बाइट किया, अब जाके मुझे वैक्सीन लगाना है बस। अब सलाइवा गिरा हुआ है नहीं गिरा हुआ है, रैबिट डॉग का है कि नॉर्मल डॉग का है, कैसे प्रूव करेंगे आप? एक आदमी इसी तरह बोला था, वो एक ऑटो ड्राइवर था, मुझसे सवाल किया कि सर अगर मेरे टेम्पू में 2-4 बूंद गिरे हुए थे, पानी के बूंद थे नहीं क्या था मुझे पता नहीं, मेरा मन कर रहा था कि नहीं ये कुत्ते का सलाइवा है। अब बताइए, जब कुत्ते का सलाइवा था आप कैसे कहेंगे कि ये रैबिट डॉग का सलाइवा था कि नॉर्मल डॉग का सलाइवा था? आपको ये चीज़ नहीं सोचना किसका सलाइवा गिरा हुआ नहीं गिरा हुआ है, नॉर्मल का था कि पागल का था। आपको सिर्फ बाइट पे ध्यान देना था कि गिरा हुआ किसी चीज़ का, मुझे क्या पता, मुझे तो सिर्फ बाइट पे ध्यान देना है। बाइट करेगा तो मैं लूँगा, बस ख़त्म कहानी। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं जानना है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप जानेंगे तो फिर रेबीज ओसिटी हो जाने के लिए तैयार रहिए, फिर दिमाग और खोपड़ी ख़राब हो जाएगा आप लोग का। फिर यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, कैसे फैलता है नहीं फैलता है, इंट्राडर्मल क्या है, इंट्रामस्कुलर क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ज़मीन पर कितना देर ज़िंदा रहेगा, हवा में कितना देर ज़िंदा रहेगा, पानी में कितना देर ज़िंदा रहेगा, रेबीज वायरस कहाँ पे मतलब एडजस्ट होता है, ये सब सवाल ढूंढते रहिए। रेबीज़ के मामले में पता चलेगा, जितना ढूंढ नहीं रहे हैं उतना आप डर इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ बाइट पे फोकस कीजिए, बाइट पे ध्यान दीजिए। कुत्ता बाइट करेगा आपको जख्म को धोना है और जाके वैक्सीन लगाना है, और आपको कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। अगर सोचेंगे तो फिर फंसने के लिए तैयार रहिए। बस यही कहता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में फिर थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।